अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सबाहत ख़ान है। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल लाहौर में एज ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। जनूबी एशिया में छाती का सरतान बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में हर 8 में से 1 खातून को छाती के सरतान का सामना करना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह आगाही का ना होना और अर्ली स्टेज पे ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोज ना होना है। अब ब्रेस्ट कैंसर ख़वातीन में अमवात की एक बड़ी वजह बन चुका है। छाती के सरतान में तशख़ीस में डिले की बड़ी वजह डिनायल है, यानी हम एक्सेप्ट नहीं करते कि अगर कुछ चेंजेस आए हैं तो हमारे साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये कैंसर भी हो सकता है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में डिले होता है, डॉक्टर्स तक पहुंच में डिले होता है, फिर उसके बाद टेस्ट्स और तशख़ीस में डिले होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है। और बाज़ केसेस में ये इतनी एडवांस हो जाती है कि इसका ट्रीटमेंट मुमकिन नहीं होता और नतीजतन ख़वातीन की अमवात हो जाती हैं। लिहाजा इसकी आगाही, इसकी अवेयरनेस आपको ख़ुद को भी होनी चाहिए और बाकी सारी ख़वातीन को भी दीजिए। इसकी छाती के सरतान की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें सबसे अहम और बड़ी वजह जिन्याती फैक्टर है, यानी ऐसी फैमिलीज़ जिसमें छाती का सरतान हो, बच्चेदानी का सरतान हो, अंडेदानी का कैंसर हो, कुछ भी ऐसा हो, तो उन ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली में ये हिस्ट्री होती है उनमें छाती के सरतान का रिस्क ज़्यादा होता है बाकी ख़वातीन की निस्बत। अलबत्ता ऐसी ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली में कोई फ़ैमिली हिस्ट्री नहीं है किसी भी कैंसर की, उनमें भी जिन्याती चेंजेस आ सकते हैं, जिसे हम जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं, और जिसके नतीजे में छाती का सरतान हो सकता है। एक बड़ा फैक्टर है कि आपकी रिप्रोडक्टिव हिस्ट्री, यानी आपके पीरियड्स जो हैं वो 12 साल की उम्र से पहले शुरू हुए हों या माहवारी 55 साल के बाद बंद हुई हो, यानी लेट मीनोपॉज आपको हुआ हो, उसमें भी आपका रिस्क बढ़ जाता है। पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद पैदा हो, और या फिर आप हमल के बाद, बच्चे की डिलीवरी के बाद आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करें तो उसमें भी रिस्क बढ़ जाता है। ऐसी ख़वातीन जो हार्मोनल पिल्स, अद्वियात या इंजेक्शंस इस्तेमाल करती हैं, उसमें भी छाती के सरतान का रिस्क बढ़ जाता है। अल्कोहल का इस्तेमाल, वज़न ज़्यादा होना है, अनहेल्दी डाइट लेना, ये सारे फैक्टर्स मिलके छाती के सरतान का रिस्क को बढ़ाते हैं। अब इसकी हम स्क्रीनिंग कैसे कर सकते हैं? उसकी स्क्रीनिंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये कि ऐसी ख़वातीन जिनकी फ़ैमिली हिस्ट्री हो इन कैंसर्स की, उन्हें अलर्ट रहना चाहिए और रेगुलरली सालाना अपनी स्क्रीनिंग करानी चाहिए, डॉक्टर से अपना मुआयना कराना चाहिए। ऐसी ख़वातीन जिनकी कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, कोई फ़ैमिली हिस्ट्री नहीं है, उन्हें चाहिए कि हर माह सिर्फ 5 मिनट अपने लिए निकालें और अपनी छाती का मुआयना करें। अपनी छाती में देखें कि कोई चेंजेस तो नहीं आ रहे, कोई उनको गिल्टी तो महसूस नहीं हो रही, कोई उनकी निपल से कोई डिस्चार्ज तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं है जो पहले ना हो और बाकी छाती के टिश्यू से उन्हें डिफरेंट फील हो। अगर कुछ भी ऐसा हो तो ऐसी सूरत में सिर्फ खुद मुआयना ना करके बैठ जाएं। अगर आपको कोई शक गुजरता है कि कुछ मुख्तलिफ है तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से मुआयना करवाएं। सालाना ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड करवा लेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो उस पर डिटेक्ट हो जाता है। अल्ट्रासाउंड कोई हार्मफुल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, इसमें कोई रेडिएशंस नहीं है। ऐसी ख़वातीन जिसमें जिनकी फ़ैमिली हिस्ट्री होती है ब्रेस्ट कैंसर की, उसमें उन लोगों में स्क्रीनिंग मैमोग्राफी के ज़रिए अर्ली एज में ही स्टार्ट कर दी जाती है। बाकी ऐसी ख़वातीन जिनमें ये रिस्क्स नहीं हैं, उनमें 40 साल के बाद मैमोग्राफी से स्क्रीनिंग की जाती है। ये एक छोटा सा ब्रेस्ट का एक्सरे होता है जिसमें डिटेक्ट किया जाता है कि अगर कोई आपके ब्रेस्ट के अंदर कोई गिल्टी है, कोई मैस है, तो उसकी नोयत का पता चलता है। अगर इस पर कोई डाउट हो तो फर्दर टेस्ट किए जाते हैं, जिसे बायोप्सी कहते हैं, यानी एक छोटा सा पीस नीडल के ज़रिए लिया जाता है उस मैस का और उसको टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि चेक किया जाए कि वो कैंसर तो नहीं है। स्क्रीनिंग के बाद अलामात आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या अलामात हो, तो आपको अलर्ट होना है और आपने सोचना है कि मुझे अपने डॉक्टर के पास जाके एग्जामिनेशन कराना है। उसमें सबसे पहले तो ये है कि आप जब अपनी छाती का मुआयना करती हैं तो आपको कोई गिल्टी महसूस हो, कोई चीज़ सख्त महसूस हो, ऐसी चीज़ जो आपकी बाकी छाती के जो टिश्यू है उससे मुख्तलिफ आपको फ़ील हो, तो आपको अलर्ट होना चाहिए। आपकी छाती की स्किन में कोई चेंजेस आ जाएँ, कोई कलर चेंज हो जाए या कोई डिम्पल पड़ जाए, यानी स्किन अंदर की तरफ खिंच जाए, कुछ भी ऐसा हो तो आपको अलर्ट होना चाहिए। आपकी छाती के निपल्स अंदर की तरफ धंस जाएँ या निपल से कोई डिस्चार्ज आना शुरू हो जाए, एक ब्रेस्ट का साइज़ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाए,
या फिर ब्रेस्ट में पेन हो या इरिटेशन हो, कुछ भी ऐसा हो तो आपको फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। ये वो अलामात हैं जिनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और इसकी बेस पे स्क्रीनिंग करनी है रूल आउट करने के लिए कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं। आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? प्रिवेंशन, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, अभी तक एग्जैक्टली डायग्नोज नहीं हुआ कि किस तरह से छाती का सरतान होता है। तो उसमें आप प्रिवेंशन ये कर सकते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करें जिसमें फ़ैटी फूड का इस्तेमाल कम हो, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, उसमें आप अपने वेट को कंट्रोल रखें, अल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करें और रेगुलर स्क्रीनिंग करवाते रहें। ऐसी ख़वातीन जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, यानी जिनकी फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर है, उन्हें चाहिए कि वो सालाना अपने डॉक्टर के पास चेकअप करवाएं और सालाना स्क्रीनिंग कराएं। बाकी ख़वातीन भी अपना सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन करें, अपनी ब्रेस्ट का मुआयना करें। अगर उन्हें कोई शक गुज़रता है तो वो 40 साल से पहले भी डॉक्टर के पास जाके मुआयना करा सकती हैं, वरना 40 साल के बाद सब ख़वातीन के लिए स्क्रीनिंग लाजमी है। अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो कीमोथेरेपी की जाती है, जिसके ज़रिए आपके कैंसर के सेल्स की ग्रोथ को रोका जाता है, उनको डेड किया जाता है। उसके बाद सर्जरी करके वहाँ से वो लंप रिमूव कर दिया जाता है। अगर ब्रेस्ट कैंसर का जो लंप है उसका साइज़ बहुत बड़ा हो या उसने बहुत ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व किया हो तो ऐसी सूरत में ब्रेस्ट भी रिमूव करने की ज़रूरत पड़ सकती है। सर्जरी के बाद रेडियोथेरेपी होती है कि अगर कोई और सेल्स रह गए हैं कोई कैंसर के तो उनको भी उसके ज़रिए डेड कर दिया जाता है ताकि मज़ीद कैंसर ना फैले। और उसके बाद आपके ब्रेस्ट कैंसर की टाइप पे बेस करता है कि उसके बाद फिर आपको कुछ हार्मोनल मेडिसिन्स पे डाला जाता है जो अरसा 5 से 10 साल के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट, ब्रेस्ट कैंसर पहले तो ये होता था कि जैसे एज बड़ी होती थी तो फिर बड़ी एज की ख़वातीन को होता था, लेकिन आजकल देखा गया है कि यंगर एज में भी, इवन छोटी लड़कियों में भी, 18 साल की लड़की, 16 साल की लड़की के ब्रेस्ट में भी कैंसर डायग्नोज हुआ है। हमारे माहौलियाती जो चेंजेस हैं, हमारे जेनेटिक चेंजेस हैं, वो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अर्ली एज में, यंगर एज में भी ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हो रहा है। लिहाजा ऐसी ख़वातीन जो अभी छोटी एज में हैं, जिनकी अभी शादी होनी है या शादी हो चुकी है और अभी बच्चे पैदा करने की ख्वाहिश है, तो मैं चूँकि IVF कंसल्टेंट भी हूँ तो मैं आपको ये बात भी बताती चलूँ कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट होता है यानी कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी, उससे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपकी अंडेदानी सबसे ज़्यादा मुतासिर होती है। और जब ये ट्रीटमेंट कराया जाता है उसके बाद अक्सर ख़वातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं, उनके एग्स नहीं बन रहे होते और प्रेगनेंसी नहीं होती। लिहाजा आप इस परेशानी में अपनी फर्टिलिटी के इशू को मत भूलिए। अगर आपका कैंसर डायग्नोज हो तो फ़ौरी तौर पे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट से, जो आपके कैंसर को ट्रीट कर रहे हैं, उनसे डिस्कस करके IVF कंसल्टेंट से रब्ता कीजिए। अपने एग्स को, अपने एम्ब्रियोज़ को IVF के प्रोसीजर के ज़रिए फ्रीज़ करवाइए ताकि जब आपका ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट हो जाए और उसके बाद फिर आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको अलाउ करें कि आप प्रेगनेंसी कर सकती हैं, तो आप उस सूरत में जब आप हेल्दी हों फिर दोबारा उन फ्रोज़न एम्ब्रियोज़ या फ्रोज़न एग्स के साथ प्रेगनेंसी करने के काबिल हों और बांझपन के मसले से बच सकें। लिहाजा अपनी तशख़ीस के लिए ख़ुद काम कीजिए, अपना मुआयना कीजिए, अर्ली डायग्नोसिस कीजिए अगर कुछ भी आपको डाउट फ़ील होता है अपने ब्रेस्ट में, और फिर साथ साथ अगर खुदा न खास्ता आपको ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है तो अपने फर्टिलिटी के इशू को मत भूलिए, क्योंकि ये एक और अहम मसला है जो फिर कैंसर ट्रीटमेंट के बाद शुरू हो जाता है। अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। शुक्रिया।